24 लाख बच्चे नीट में लटक गए, 18 लाख बच्चे सीबीएसई में लटक गए, तकरीबन इतने ही लाख बच्चे एसएससी में लटक गए। तो 10वीं से लेकर 12वीं तक और उसके बाद एंट्रेंस टेस्ट तक वो जो हम डॉक्टर और इंजीनियर बनाते हैं और फिर जो भर्ती परीक्षाएं कराते हैं, ये पूरा सिस्टम दरअसल अगर ऐसे लचर, ऐसे लुढ़कता हुआ दिखाई देगा, हम फिर भी कहेंगे वी आर वेरी मच सिंसियर। नमस्कार सभी को, पैनलिस्ट को भी और आपके दर्शकों को भी। सिंसियर तो हम हैं। आपने 2-3 मुद्दे उठाए जो कि बिल्कुल मर्माहत करने वाले हैं और इससे कोई भागने की जरूरत नहीं है। कुछ बातें को क्लियर करना भी जरूरी है। जैसे आपने सीबीएसई की बात कही, सीबीएसई ने मुझे लगता है कि हाल फिलहाल में ऐसी पहली गलती हुई और उन्हें एडमिट कर लिया। किसी भी संगठन, कोई भी संगठन महान बनता है अपनी गलती को मान के, और माना ही नहीं, इसके अलावा उन्होंने 4 पीएसयू जो बैंक है उनके लोग बुलाया, फिर आईआईटीज के लोग हैं वहां पे उस चीज को सॉर्ट आउट करने के लिए। बात आ रही थी एनटीए की, भी प्रदीप जोशी जब ओएसएम लागू कर रहे थे, ये तमाम चीजें तब रेक्टिफाई करनी थी प्रोफेसर विनीत, या जब सांप मर गया तब लाठी पीटते रहिए? गरिमा जी 43 मिनट वेट किया है, प्लीज 2 मिनट ना, 2 मिनट। काफी दिनों के बाद आपके शो में आया हूं एंड आई हैव गॉट फुल फेथ इन यू एंड फुल ट्रस्ट इन यू। अब बात कर लेते हैं एनटीए की। अभी आलोक शर्मा जी कह रहे थे प्रदीप जोशी के बारे में। भाई प्रदीप जोशी जब छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के कमीशन के हेड थे तो उस समय कांग्रेस जो थी विपक्ष में थी। एक भी केस उनके अगेंस्ट में नहीं किया गया, एक भी बात मुद्दा उठाया नहीं गया। उसके बाद से वो यूपीएससी के चेयर बनते हैं, उस समय भी कुछ नहीं कहा गया है। अब आते हैं जो आपने कहा ओएसएम की बात। आपको मालूम है ओएसएम पे क्यों शिफ्ट किया गया है? 2004 में प्रोफेसर विनीत, यहीं पर एक सवाल पूछ लेती हूँ। यूपीएससी का फॉर्मर चेयरपर्सन प्रदीप जोशी रह चुके हैं। यूपीएससी का पर्चा कभी लीक नहीं हुआ। एनटीए में जब से जुड़े हैं तब से हर साल 24 में पर्चा लीक हुआ, 25 में हुआ, 26 में हुआ। कैसे हो रहे हैं पर्चे लीक? गरिमा जी 25 में नहीं हुआ था, और थोड़ा सा क्लेरिफाई कर लीजिए। पार्शियली 25 में भी हुआ। नहीं, उसको बाद में उसको क्लेरिफाई कर दिया गया कि दैट वाज नॉट अ लीक। अभी आपने मेरे सवाल में हुआ, 26 में हुआ। आपने मेरे सवाल का जवाब खुद आपने दे दिया। भाई यही सरकार है कि इन्होंने एक एक्ट बनाया, प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मींस एक्ट 2024 में। जब आर के राधाकृष्णन की कमेटी जब बनती है तो उन्होंने जो सुझाव दिए हैं वो लागू हो रहे हैं। नहीं माने प्रोफेसर विनीत, फिर गलत जानकारी दे रहे हैं। राधाकृष्णन समिति ने कहा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट कराना चाहिए। 2 लाख से ज्यादा बच्चे अगर अपीयर हो रहे हैं तो वो मल्टी स्टेजेस में होना चाहिए। नहीं कराया एनटीए ने। गरिमा जी कैसा विरोधाभास की बात करती है? अभी आप ओएसएम की बात करती है, ऑनलाइन सिस्टम ऑफ मार्किंग की बात कर रही है। सुनिए तो सीबीएसई ओएसएम लाती है तो फिर आपको उसमें प्रॉब्लम है। मेरे पहले मुझे उसको खत्म कर लेने दीजिए ना। ओएसएम को क्यों लागू किया गया? ताकि जो ह्यूमन एरर होता था टेबुलेटिंग में, टोटल ऐड करने में, या मान लीजिए कि कोई अगर आप प्रिजुड्यूस हैं, कोई पार्शियलिटी है, उसको अवॉइड करने के लिए सीबीएसई ने गलती की। सीबीएसई ने गलती मानी अपनी। अब बताते हैं एनटीए में। एनटीए में 25 में पेपर लीक नहीं हुए, 26 में लीक हुआ एंड वी आर प्रॉम्प्ट इनफ कि हमने इस चीज को कन्फेस किया और हम क्या करेंगे, ऑनलाइन में शिफ्ट हो गए। यही आपके कन्फेशन का क्या करूं मैं प्रोफेसर विनीत? एक सेकंड भाई, मैं आपके कन्फेशन का, फर्ज कीजिए मेरा बच्चा, आपका बच्चा इस तरह धूप में भटक रहा होता तो कन्फेशन से चल जाता क्या प्रोफेसर विनीत? ये जो बच्चे जिन्होंने ओएसएम की, ना एक सेकंड जवाब दे दीजिए इस बात का। ओएसएम के तहत मार्किंग हुई, 75% स्कोर नहीं हुआ क्योंकि स्ट्रिक्ट 18 स्टेप्स में न मार्किंग करनी थी। किसी बच्चे ने 6 स्टेप में वो क्वेश्चन अगर अटेम्प्ट कर लिया, उसको नंबर नहीं मिले। तो अगर वो 75% स्कोर नहीं कर पाया तो जेई से रह गया, आईआईटी से रह गया, ट्रिपल आईटी से रह गया। कौन जिम्मेदार है? गरिमा जी मैं आ रहा आपके सवाल पे। हम जो कह रहे थे कि एनटीए ही एजेंसी है जो आईआईटी जेई भी कंडक्ट कराती है, उसके जो मेंस के पेपर होते हैं। आज तक पेपर लीक नहीं होता है, बड़े बढ़िया ढंग से तरीके से हो जाता है उस चीज को। जहां तक आप बात सवाल कर रही हैं, ऐसे कई बार होता है कि आप आईआईटी क्वालिफाई कर जाते हैं पर अपने 12th के एग्जाम में रह जाते हैं। आप उसको देखिएगा, उसमें सीबीएसई का टेक्निकल फ्लॉ नहीं है। सीबीएसई ने जहां पे एरर किया है उसको प्रोफेसर विनीत आप गलत बात कह रहे हैं। अगर अपनी मेहनत की कमी के चलते बच्चा अगर फेल हो गया, 75% स्कोर नहीं कर पाया, वो उसका अपना फॉल्ट है। लेकिन सीबीएसई की कमी से क्यों रहेगा भाई? फिजिक्स की कॉपी अपने बच्चे ने मांगी, उसको किसी दूसरे बच्चे की कॉपी थमा दी गई। भाई वही तो कहा जा रहा है गरिमा जी, वही तो एरर है। और कोई भी सिस्टम अगर एरर को, जितने भी लीकेज हैं उसको अगर आपने प्लग नहीं करेंगे तो सिस्टम फुल प्रूफ बनेगा कैसे?
मैंने कहा कि सीबीएसई ने इतने सालों में काम किया है, जबरदस्त काम किया है, अगर एक गलती होती है एंड दीज गाइज हैव गॉट अ बिग हार्ट कि कन्फेस की गलती हुई है और उसके बाद से बच्चे से माफी मांगी गई है। वो ओडिशा में एयर स्ट्रिप पर बैठा दिए थे 19,000 बच्चे, किसने माफी मांगी? नहीं गरिमा जी, ये बिल्कुल गलत नहीं, है। जवाब देते जाइए प्रोफेसर। एक मसला नहीं है ना भाई, ओडिशा में 19,000 बच्चों को एयर स्ट्रिप पर बैठाकर एग्जाम कंडक्ट कराया, चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, हम कौन जिम्मेदार है इसका? गरिमा जी, ओडिशा वाला जो केस हो, मुजफ्फरपुर में जो केस है या प्रयागराज में केस है, ये सारी गलती हम मान रहे हैं। एजेंसी जो भी इन्वॉल्व है, मुझे लगता है कि सरकार उस पर कार्रवाई जरूर कर रही होगी, ब्लैकलिस्टेड होंगे, ऐसे बहुत सी एजेंसियां ब्लैकलिस्ट हुई हैं। लेकिन अगर बड़े मुद्दे की बात करें तो किसी भी सिस्टम को फुल प्रूफ होने में थोड़ा समय लगता है। संजीव मुखिया बाहर घूम रहे हैं आपका प्रोफेसर विनीत, वो जो सीबीआई ने कहा था 2 साल पहले मास्टरमाइंड है, किंगपिन है, वो बाहर घूम रहा है। गरिमा जी, अब उसको बेल कोर्ट ने दिया है, उस पर कोई क्या कहे। इसलिए दिया क्योंकि सीबीआई चार्जशीट दाखिल नहीं कर पाई विदिन 90 डेज। नहीं गरिमा जी, ये बात नहीं, ऐसा नहीं है। वो 2 साल से जेल में था, उसने अपनी बात रखी, कोर्ट ने उस चीज को समझा, उसको बेल दिया, और उसमें हम कोई क्या कर सकता है? कोई पॉलिटिकल आदमी या कोई भी एकोमोडेशन क्या कर सकता है? जुडिशरी में हम इंटरफेयर कर नहीं सकते हैं। बात करें बच्चों की, हम सब मर्माहत हैं उनके पीड़ा से। हमारे घर के बच्चे भी नीट एग्जाम दिया है, वी आर विद देम, हम इंपैथाइज करते हैं, लेकिन उसी चीज को फुल प्रूफ करने के लिए गरिमा जी, कमियां जो हैं उसको हम मान रहे हैं, और मानने के बाद ऑनलाइन सिस्टम में शिफ्ट हो रहे हैं। प्रोफेसर विनीत, इतना फुल प्रूफ कर दिया आप लोगों ने सिस्टम कि एक ही परिवार के 5 बच्चे 2025 में नीट जैसी बड़ी परीक्षा क्वालिफाई कर गए, जिनके 10वीं 12वीं में 45-35% नंबर थे। इतना फुल प्रूफ कर दिया सिस्टम आपने। गरिमा जी, कोई भी गलत चीज को मैं जस्टिफाई नहीं करूंगा, लेकिन आप अगर गंभीरता की बात करते हैं एनडीए सरकार की, तो सरकार बिल्कुल गंभीर है। सरकार हैज द हार्ट टू कम आउट एंड एक्सेप्ट कि जो कमियां रह गई उसको हम पूरा कर रहे हैं। लेकिन एक बात बताइए गरिमा जी, अच्छा, धर्मेंद्र प्रधान हर बार आएंगे, हर बार वो स्पीच रखेंगे कि इस बार हुआ आगे नहीं होगा, इस बार हुआ आगे नहीं होगा, और वो स्पीच बच्चे सुनते रहेंगे। राखी